सोचो, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज आग के पास बैठे हैं। उनके पास आज जैसी भाषा नहीं थी, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर सकते थे। वो आवाजें, इशारे और चेहरे के भाव इस्तेमाल करते थे। यही भाषा की शुरुआत थी। एक आवाज से खतरे का पता चलता था। एक चीख दर्द या डर बताती थी। खौशी की चीख शिकार के जश्न को दर्शाती थी। कम्युनिकेशन के ये तरीके जीने के लिए जरूरी थे। इनसे हमारे पूर्वज मिलकर काम कर पाते थे। वो साथ मिलकर शिकार करते थे और एक दूसरे को खतरे से आगाह करते थे। ये आवाजें भले ही आसान थीं, एक लंबे सफर की शुरुआत थी। इसी सफर ने हमें आज की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस दी है। आवाजों और इशारों से बात करने की ताकत ने हमें जानवरों से अलग बनाया। इससे हम ज्ञान बांट पाए, हम एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए और समुदाय बना पाए। ये समझ संस्कृति और समाज के लिए बहुत जरूरी थी। इसने हमें इंसान बनाने वाली हर चीज की नींव रखी। इस छोटी सी शुरुआत से भाषा कई पीढ़ियों तक विकसित होती रही। ये हमारी प्रजाति की पहचान बन गई। भाषा दुनिया और एक दूसरे को समझने का हमारा जरिया बनी। जैसे जैसे इंसान विकसित हुए, वैसे वैसे उनके कम्युनिकेशन करने के तरीके भी विकसित हुए। आवाजें में नुएंसेस और वेरिएशंस आने लगीं। कुछ खास आवाजें कुछ खास चीजों या कामों से जुड़ने लगीं, जैसे किसी जानवर के होने पर एक धीमी ग्रॉल और खाना मिलने पर एक ऊंची चर्प। यही एसोसिएशन शब्दों के लिए पहला कदम थे। समय के साथ आवाजों के समूह मीनिंगफुल यूनिट्स में बदल गए। ये पहले असली शब्द थे जो चीजों, कामों और विचारों को दर्शाते थे। शब्दों का विकास एक बड़ी छलांग थी। इससे ज्यादा प्रिसाइज और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होने लगा। बढ़ते शब्द भंडार के साथ अर्ली ह्यूमंस अपने आसपास के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते थे। वो शिकार की योजना बना सकते थे, कहानियां सुना सकते थे और आने वाली पीढ़ियों को नॉलेज दे सकते थे। भाषा सिर्फ दुनिया को डिस्क्राइब करने का ही नहीं, बल्कि उसे बनाने का भी जरिया बन गई। कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कम्युनिकेट करने की यह क्षमता मानव समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी थी। इसने बड़े और ज्यादा जटिल सामाजिक ढांचों के निर्माण में मदद की। इसने सहयोग और नवाचार को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ावा दिया। हजारों सालों तक भाषा सिर्फ बोली जाती थी। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुंह जुबानी पहुंचता था। यह तरीका काम तो करता था, लेकिन इसकी सीमाएं थीं। कहानियां बदल सकती थीं, जरूरी जानकारी खो सकती थी। लेखन का आविष्कार मानव इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। सबसे पहले की लेखन प्रणालियां, जैसे कि सुमेरियन क्यूनिफॉर्म और मिस्र के चित्रलिपि, शब्दों या विचारों को दर्शाते थे। ये प्रतीक अक्सर मिट्टी की गोलियों पर उकेरे जाते थे या पत्थर पर नक्काशी की जाती थी, जिससे टिकाऊ रिकाइनर्ड बनते थे। लेखन के साथ ज्ञान को ज्यादा सटीकता से संग्रहित और संरक्षित किया जा सकता था। जानकारी को दूर दूर तक और समय के साथ साथ साझा किया जा सकता था। लेखन ने कानून, सरकार और वाणिज्य के विकास को सुगम बनाया। इसने ज्ञान के संचय और प्रसार को सुगम बनाया, जो आने वाली शताब्दियों तक सभ्यताओं को बनाए रखेगा। साक्षरता के प्रसार ने सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को तेजी से बढ़ावा दिया। इसने कहानियों, मिथकों और विश्वासों को साझा करने में सक्षम बनाया, जो लोगों को समय और स्थान के पार जोड़ता था। लेखन सभ्यता की नींव बन गया, जो हमारे अतीत को संजोए हुए है और भविष्य के रास्ते को रोशन करता है। भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारे विचारों, हमारे धारणाओं और दुनिया के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करती है। ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे समुदाय से जोड़ती है। बचपन में सुनी गई लोरी से लेकर अपने प्रियजनों के साथ साझा की गई कहानियों तक भाषा हमारे जीवन के ताने बाने में रची बसी है। यह हमारे मूल्यों, हमारे विश्वासों और हमारी परंपराओं को दर्शाती है। हमारी भाषा की बारीकियां, हमारे मुहावरे और हमारे उच्चारण, ये सब हमारी अनोखी पहचान में योगदान देते हैं। भाषा फूट का कारण भी बन सकती है। पूरे इतिहास में भाषा के अंतर का इस्तेमाल समूहों को परिभाषित करने, दूसरों को बाहर करने और संघर्ष को हवा देने के लिए किया गया है। हालांकि भाषा संस्कृतियों के बीच एक सेतु भी हो सकती है, जो समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। दूसरी भाषा सीखना जीवन के एक और तरीके की खिड़की खोलता है। यह हमें अलग अलग नजरियों की कद्र करने और जीवन के सभी तबकों के लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही है, भाषाई विविधता शांति, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।
पांचवां भाग, डिजिटल युगाभासी दुनिया में भाषा। डिजिटल युग के आगमन ने हमारे संवाद करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल उपकरणों ने भाषा के विकसित होने और फैलने के नए रास्ते बनाए हैं। हम अब टेक्स्ट संदेशों, ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संवाद करते हैं, एक ऐसी डिजिटल भाषा का उपयोग करते हुए जो लगातार विकसित हो रही है। इमोजी, GIF और मीम्स हमारी ऑनलाइन भाषा का हिस्सा बन गए हैं, जो भावनाओं और विचारों को आकर्षक तरीके से व्यक्त करते हैं। इंटरनेट ने भौगोलिक बाधाओं को भी तोड़ दिया है, जिससे दुनिया भर के लोग वास्तविक समय में जुड़ सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। इस डिजिटल क्रांति ने भाषा की पारंपरिक धारणाओं का विस्तार और चुनौती दोनों दी है। ऑनलाइन संवाद की गति और अनौपचारिकता के कारण संक्षिप्ताक्षरों, कठबोली और इंटरनेट शब्दजाल का उपयोग हुआ है। जहां कुछ लोगों का तर्क है कि यह भाषा को नीचा दिखा रहा है, वहीं दूसरे इसे एक स्वाभाविक विकास के रूप में देखते हैं, जो ऑनलाइन संवाद की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है। डिजिटल युग ने सूचना और शिक्षा तक पहुंच को भी लोकतांत्रिक बना दिया है। ऑनलाइन भाषा सीखने के साधनों और संसाधनों ने लोगों के लिए नई भाषाएं सीखना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। इसमें पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने और भाषाई बाधाओं को तोड़ने की क्षमता है। छठा भाग, वैश्वीकरण और भाषा, साझा आवाजों की एक दुनिया। वैश्वीकरण के कारण आपसी जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा है। इसका भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में उभरी है, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विज्ञान और कूटनीति में किया जाता है। अंग्रेजी के प्रभुत्व ने भाषाई विविधता के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। कुछ लोगों को डर है कि छोटी भाषाएं गायब हो सकती हैं, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा व्यापक हो रही है। हालांकि वैश्वीकरण ने लुप्त प्राय भाषाओं को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने में नए सिरे से रुचि पैदा की है। लुप्त प्राय भाषाओं को दस्तावेजीकृत करने और संरक्षित करने, उन्हें युवा पीढ़ियों को सिखाने और शिक्षा और मीडिया में उनके उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी ने इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भाषा, दस्तावेजीकरण, अनुवाद और शिक्षा के लिए उपकरण प्रदान करती है। चुनौती संवाद के लिए एक वैश्विक भाषा को बढ़ावा देने और मानव भाषाओं की समृद्धि और विविधता को संरक्षित करने के बीच संतुलन खोजने की है। सातवां भाग, भाषा का भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके पार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI तेजी से भाषा के परिदृश्य को बदल रहा है। AI संचालित भाषा मॉडल अब उल्लेखनीय सटीकता के साथ भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं, मानव गुणवत्ता वाला टेक्स्ट उत्पन्न कर सकते हैं और यहाँ तक कि बातचीत में भी शामिल हो सकते हैं। सिरी और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हमारे अनुरोधों को समझने और उनका जवाब देने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे AI तकनीक आगे बढ़ेगी, हम और भी ज्यादा परिष्कृत भाषा उपकरणों की उम्मीद कर सकते हैं। ये उपकरण संभवतः हमारे संवाद करने, सीखने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देंगे। AI का उपयोग व्यक्तिगत भाषा सीखने के अनुभव बनाने, वास्तविक समय में भाषा की बाधाओं को दूर करने और विकलांग लोगों के लिए संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि AI का उदय नैतिक विचार भी उठाता है। जैसे जैसे AI ज्यादा परिष्कृत होता जाता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन तकनीकों को जिम्मेदारी से विकसित और उपयोग किया जाए। हमें भाषा मॉडल में पूर्वाग्रह, दुरुपयोग की संभावना और मानव रोजगार पर AI के प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर करना चाहिए। भाषा का भविष्य तकनीकी नवाचार, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार लेने की संभावना है। चुनौतियों का सामना करते हुए संभावनाओं को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाषा जुड़ाव, समझ और प्रगति के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बनी रहे। आठवां भाग, भाषा की शक्ति, एकता और परिवर्तन के लिए एक ताकत। पूरे इतिहास में भाषा का उपयोग प्रेरित करने, मनाने और एकजुट करने के लिए किया जाता रहा है। कवियों, लेखकों और कार्यकर्ताओं के शब्दों ने क्रांतियां की हैं, अन्याय को चुनौती दी है और मानव घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। भाषा में जख्मों को भरने, मतभेदों को दूर करने और एक बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। हम जो शब्द चुनते हैं वो मायने रखते हैं। वे आशा, सहानुभूति और समझ को प्रेरित कर सकते हैं या वे घृणा, विभाजन और हिंसा को भड़का सकते हैं। भाषा का बुद्धिमानी से उपयोग करना, समझ को बढ़ावा देना और संवाद के सेतुओं का निर्माण करना
हमारी जिम्मेदारी है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही है, संस्कृतियों के बीच प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाषाई विविधता को अपनाकर, भाषा सीखने को बढ़ावा देकर और भाषा का जिम्मेदारी से उपयोग करके हम एक अधिक न्यायसंगत और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए भाषा की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 9वां भाग, निष्कर्ष। मानव जुड़ाव की नींव के रूप में भाषा। भावनाओं की शुरुआती आवाजों से लेकर डिजिटल संवाद की जटिलताओं तक भाषा हमारी प्रजाति की परिभाषित विशेषता रही है। इसने हमें समुदायों का निर्माण करने, ज्ञान साझा करने, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और अपने आसपास की दुनिया को आकार देने की अनुमति दी है। भाषा मानव जुड़ाव की नींव है। यह हमें एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखने और मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने की अनुमति देती है। जैसा कि हम 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इस अनमोल तोहफे को संजोना और उसकी रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाषाई विविधता को अपनाकर, भाषा सीखने को बढ़ावा देकर और भाषा का जिम्मेदारी से उपयोग करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाषा दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बनी रहे। आइए हम अपने शब्दों का उपयोग प्रेरित करने, उपचार करने और सभी संस्कृतियों और समुदायों के बीच समझ के सेतुओं का निर्माण करने के लिए करें।